डेमोग्राफी जो झारखंड का है, आदिवासी कम नहीं हुए हैं। आदिवासी कहीं से कम नहीं हुए हैं। ये बाहरी लोग जो है आकर के इस झारखंड में उनकी जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि हमारी जनसंख्या अपने ऑटोमेटिक ये लोग डाउन कर दी। झारखंड का डेमोग्राफी को खराब करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। बाहरी लोग कौन? मतलब क्या देश से बाहर से या कई झारखंड के प्रदेशों से लोग आ रहे हैं झारखंड में। कई प्रदेशों से झारखंड में आकर के लोग बस रहे हैं। मूलवासी की बात करता है ये भारतीय जनता पार्टी। मूलवासी के बल पर ये चुनाव लड़े तो समझ में आ जाएगा, एको लोग चुनाव जीत करके नहीं आएगा झारखंड की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के लोग। आदिवासी का आज घड़ियालू वासी ये लोग बहा रहे थे कि आदिवासी के साथ ये हो रहा है, आदिवासी के साथ ये हो रहा है। मध्य प्रदेश में क्या किया आपने आदिवासी के साथ? झारखंड राज्य के बनने से लेके अब तक जो डेमोग्राफी झारखंड का चेंज हुआ है, सारा डेमोग्राफी चेंज करने का सारा जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी है। इंदिरा गांधी की सरकार के ज़माने में हम दो हमारे दो का नारा था। उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि हम दो हमारे दो और बांग्लादेशी को आने दो का नारा था बीजेपी का। और आज भी बांग्लादेशी का नारा ये लोग कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और माना जा रहा है कि इस सरकार का ये आखिरी सत्र है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। 5 साल तक विधायक रहे, अब चुनाव का समय आ चुका है। आप जब भी आए यहाँ से प्रणाम करके ही अंदर गए, कैसा अनुभव रहा? पहली बार ही जीत कर आए आप। देखिए, देखे अंति देखे उर्खा देखे जय धर्म ये अनुभव तो देखिए बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिला। विधानसभा में सच को कैसे झूठ में बदलना है, बीजेपी के द्वारा थोड़ा सीखने को मिला। कैसे सच को झूठ बनाना है ये देखने को मिला इस झारखंड की विधानसभा में। हम लोग तो चुन करके आए हैं, सीधे साधे लोग, आदिवासी लोग हैं और यहाँ के मूलवासी लोग हैं। हम लोग एकदम सीधा सिंपल बात करते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसा इस राज्य को के लोगों को कैसे दिग्भ्रमित करना है, कैसे इस राज्य के लोगों को रोजगार से ना जोड़ते हुए उनको रोजगार से दूर ले जाना है, इनके पास बहुत बड़ा फंडा है। 1932 का खतियान जब हम लोग लाए विधानसभा में, सर्वसम्मति से पास हुआ और सर्वसम्मति से पास होने के बाद ये 32 का खतियान हम लोग खतियानी बात करने लगे। बीजेपी भी समर्थन किया था 32 की खतियान को, लेकिन उनकी तकनीक ऐसा तकनीक है कि केंद्र में भी सरकार है और केंद्र में सरकार के साथ साथ इनकी देख रहे हैं यहाँ महामहिम भी लोग हैं। तो बिल तो पास होने के लिए तो जाना पड़ता है ना कहीं। ये लोग फंसाने का काम कर दिए। अब विधानसभा में ये लोग बोलते हैं 32 का खतियान पास नहीं हुआ तो 60-40 का रेशियो पर बाहरी लोगों को लाके भरने का काम आप किए। आप 5 साल में अपने इलाके के मुद्दे को रख पाए पटल पर? जरूर। क्या कुछ रही बड़ी उपलब्धि आप? बड़ी उपलब्धियां यही है कि हमारी जो भाषा है, आदिवासियों की जो भाषा है, वो भाषा यहाँ लोकलिटी भाषा है, उरांव की भाषा है, कुड़ुक भाषा है, मुंडारी भाषा है और खड़िया भाषा है। इन सब तमाम भाषाओं को लेकर के हमने विधानसभा के पटल पर रखने का काम किया। चूँकि सरकार ने एक सर्वे कराया था और सर्वे में यहाँ की भाषा को पता नहीं क्या था, एक साजिश कहें या फिर क्या उनकी गलती कहें, गलती के कारण जो है कि भाषा को थोड़ा कम दिखाया गया, दर्शाया गया। 1268 स्कूल विद्यालय है हमारे गुमला जिला में और वहाँ पर मात्र 61 कुड़ुक भाषा पढ़ाने वाले टीचरों के लिए स्थान दिया गया। 12 जो है कि मुंडारी लोगों को स्थान दिया गया और 2 खड़िया लोगों को, जाति के लोगों को स्थान मिला। जबकि असुर भी अनुसूचित जनजाति में आता है, इनको नगण्य 0 दिखाया गया। इन सब तमाम मुद्दों को, आदिवासियत के मुद्दों को पटल पर रखने का काम हम किए। लेकिन सबसे अधिक ये अंतिम जो सत्र है इसमें आदिवासियत का ही मसला गर्म रहा, डेमोग्राफी के जरिए कि किस तरह से आदिवासियों की संख्या घट रही है। बांग्लादेशी घुसपैठ की चर्चा हुई है। आप खुद आदिवासी हैं, हालांकि आपसे संथाल परगना बहुत दूर है। तो क्या आप भी मान रहे हैं कि सचमुच में आदिवासियों की जनसंख्या घट रही है और मुसलमान जो है उस पर कब्जा कर रहे हैं धीरे धीरे? देखिए, इंदिरा गांधी की सरकार के ज़माने में हम दो हमारे दो का नारा था। उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि हम दो हमारे दो और बांग्लादेशी को आने दो
का नारा था बीजेपी का, और आज भी बांग्लादेशी का नारा ये लोग कर रहे हैं। और ये डेमोग्राफी जो झारखंड का है, आदिवासी कम नहीं हुए हैं, आदिवासी कहीं से कम नहीं हुए हैं। ये बाहरी लोग जो है आकर के झारखंड में उनकी जनसंख्या इतनी बढ़ गई कि हमारी जनसंख्या अपने ऑटोमेटिक ये लोग डाउन कर दिए हैं। इसीलिए हमने कहा कि हमारे दो का नारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने दिया था, जिस पर बीजेपी ने कमेंट किया था, हम दो और हमारे दो और बांग्लादेशी को आने दो का नारा बीजेपी ने किया था, और वही नारा झारखंड में लागू है अभी। झारखंड में यही हो रहा है कि आज बाहरी लोग आकर के झारखंड में भर जा रहे हैं, और झारखंड का डेमोग्राफी को खराब करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। बाहरी लोग कौन, मतलब क्या देश से बाहर से या झारखंड प्रदेशों से लोग आ रहे हैं झारखंड में, कई प्रदेशों से झारखंड में आकर के लोग बस रहे हैं। आज झारखंड में मूलवासी की बात करता है ये भारतीय जनता पार्टी, मूलवासी के बल पर ये चुनाव लड़े तो समझ में आ जाएगा, एको लोग चुनाव जीत करके नहीं आएगा झारखंड की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये बाहरी लोगों का वोट लेकर के ये लोग विधानसभा पहुंचते हैं और नारा देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो यहाँ देखिए, आदिवासी का आज घड़ियालूवासी ये लोग बाहर रहे थे कि आदिवासी के साथ ये हो रहा है, आदिवासी के साथ ये हो रहा है। मध्य प्रदेश में क्या किया आपने आदिवासी के साथ? उसके मुंह में तो पेशाब करने का काम किया। आदिवासी के मुंह में पेशाब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किए हैं। मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को नंगा घुमाने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग एक बार भी मणिपुर का नाम नहीं लिए। तो ये है उनका चरित्र और चाल, कैसे सच को कैसे झूठ में परिवर्तन करना है। ये लोग पर वॉशिंग मशीन है, वॉश कर देते हैं सच को और वॉश करके झूठ में परिवर्तन कर देते हैं। आप कह रहे हैं कि बाहरी आए, तो बाहरी तो आ सकते हैं, ये तो स्वतंत्रता है, संवैधानिक अधिकार है लोगों का, लेकिन उनका तो मुद्दा है कि देश से बाहर जो आ रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है झारखंड में। तो बांग्लादेश को कौन रोकेगा? झारखंड की सरकार रोकेगी, उसको बीएसएफ ना रोकेगा। तो बीएसएफ किसका कंट्रोल में है? इसको स्वीकार कीजिएगा तब ना आप लोग जांच करवाएंगे ना आपकी? नहीं, जांच क्या, वो लोग विदेशी बांग्लादेशी आ रहे हैं ये कह रहे हैं, तो केंद्र सरकार में तो ही लोग बैठे हैं, उन लोग को चिन्हित करके निकाले, झारखंड से बाहर हटावे। हम तो बांग्लादेशी की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो झारखंड के आदिवासी मूलवासी की बात कर रहे हैं, हम बाहरी लोगों की बात तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन झारखंड में कानून, आप जैसे कहे कि कानूनी तौर पर लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, बात ठीक है, लेकिन कौन सा कानून के तहत यहाँ के ज़मीन को लूट लिया? आदिवासी मूलवासी का ज़मीन से बेदखल कर दिया, यहाँ के जंगलों से बेदखल कर लिया। ये कौन सा कानून है? कानून के तो परवाह किए बगैर ये लोग जहाँ सके वहाँ आदिवासी का ज़मीन लूट लिए। आज भी सर्वे जो हमारा खेत खलिहान था यहाँ, वो खेत खलिहान तो विलुप्त हो गया, खेत खलिहान तो कहीं बचा नहीं। ये है यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करने का इन लोगों का जो चल रहा है। 2000 झारखंड जब राज्य बना, 2000 में झारखंड राज्य के बनने से लेके अब तक जो डेमोग्राफी झारखंड का चेंज हुआ है, सारा डेमोग्राफी चेंज करने का सारा जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में है, क्योंकि इन्हीं के शासन काल में लंबे समय तक ये लोग राज्य में शासन किए, और शासन करने के बाद जो है कि पूरा झारखंड का डेमोग्राफी लोग चेंज करने का काम किए। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in